Hi everyone, welcome to Ramanujan classes. I am Shekhar sir presenting today's video lecture on the topic of modulus inequality, which is based on triangle inequality. In this video lecture, I will discuss following topics. At first, what is triangle inequality? Then applicability of triangle inequality, then tricks for solving triangle inequality, then steps for solving triangle inequality based questions, and last practice questions based on triangle inequality. तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इस टॉपिक का नेम है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, मीन्स दैट ये जो इक्वालिटी है या इनइक्वालिटी है वो कहीं ना कहीं ट्रायंगल से रिलेटेड है। तो चलिए हम एक ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल का साइड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो मैं इसे मॉड एक्स के तौर पर कंसीडर कर सकता हूँ। ठीक वैसा ही दूसरे साइड को मैंने मॉड वाई ले लिया। तो जैसा कि आप वेक्टर अलजेब्रा में आप जानते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इफ two vectors are represented by consecutive side of a triangle, then third side represents their magnitude. मीन्स ये आप जो थर्ड साइड देख रहे हैं इस दोनों के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं अगर ज्योमेट्री के हिसाब से कंसीडर करूं तो ज्योमेट्री के हिसाब से आप जानते हैं कि ट्रायंगल के दो साइड का सम, तो मैंने एक साइड को मॉड एक्स से रिप्रेजेंट किया है, मॉड इसलिए क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और दूसरे साइड को मैंने मॉड वाई से अगर रिप्रेजेंट किया हूं तो थर्ड साइड जो इसके सम के आइदर इक्वल होता है या फिर लेस होता है। तो मैं इसको ऐसे कंसीडर करूं कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल is always greater than or equal to third side। यहां तक क्लियर है। अब मैं इसी को अगर इस तरह से कंसीडर करूं, यहां आप देखिए वेक्टर के अकॉर्डिंग यहां सी ए इस ट्रायंगल का एक साइड है। अगर मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दूं तो ये माइनस वाई को रिप्रेजेंट करेगा, और चूंकि ये एक लेंथ है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करने के बाद भी ये लेंथ को ही रिप्रेजेंट करेगा, तो ये पॉजिटिव होगा, तो इसमें हमें मॉड लगानी होगी। अब यहाँ मेरे पास एक दूसरा ट्रायंगल बन गया बी सी डी, एक साइड बी सी हो गया, अनदर साइड सी डी होगा, और अगर मैं इसको वेक्टर के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट निकालूंगा तो बी डी इस दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि दो ट्रायंगल का सम, और ये सम याद रखिए मैंने कैसे निकाला है, इस दो साइड का सम मैंने कैसे निकाला है, तो सब्ट्रैक्ट करके। तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x माइनस वाई, सॉरी यहां x माइनस वाई आप लिखेंगे, x माइनस वाई मॉड x माइनस वाई क्या होगा, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ टू साइड्स ऑफ दैट ट्रायंगल। अब इस अगर दोनों स्टेटमेंट को मैं कंबाइंड कर दूं, यहां देखिए मैंने थर्ड साइड को ऐड करके निकाला है और यहां थर्ड साइड को सब्ट्रैक्ट करके निकाला है। तो इसको मैं दोनों को अगर कंबाइन कर दूं तो क्या मैं इसे इस टाइप से लिख सकता हूं? यस, मैं लिख सकता हूं। तो आपका यहां एक स्टेटमेंट आ गया, ठीक है। अब देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि
मैं अगर ट्रायंगल के दो साइड का डिफरेंस ले लूं तो यहाँ एक साइड मॉड x है और दूसरा साइड मॉड y है। और आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ का डिफरेंस आइदर वो साइड ही क्यों ना हो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इस दोनों डिफरेंस को हमें क्या करना होगा, मॉड के अंदर फिर से बंद करनी होगी ताकि ये रिजल्ट पॉजिटिव हो जाए। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, जो कि ऑलवेज लेस होता है इसके थर्ड साइड, जिसको मैंने x प्लस वाई या x माइनस वाई के तौर पर लिखा है ये ऊपर में। अब अगेन मैं इस दोनों स्टेटमेंट को अगर कंक्लूड करूं, एक साथ मिक्स करूं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, ऐसे। एंड सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड। इसी लॉ को हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। अब यहां से आप देखिए कि इसमें दरअसल कितने स्टेटमेंट हैं। अगर मैं इसको सारे स्टेटमेंट को अलग अलग करूं तो इस तरह से इसमें 8 स्टेटमेंट हिडन हैं। वो कैसे सर? तो यहां देखिए, यहां से एक इक्वल टू और दूसरा लेस देन, यहां से देखिए लेस देन और इक्वल टू, तो कितने स्टेटमेंट हो गए? 4। इसमें आप देखिए यहां एक बार प्लस है और दूसरे बार माइनस, तो प्लस के लिए 2 स्टेटमेंट, माइनस के लिए फिर 2 स्टेटमेंट, और लेफ्ट साइड में प्लस के लिए एक स्टेटमेंट, फिर माइनस के लिए दूसरा स्टेटमेंट। तो इस तरह से टोटल इसमें आपके 8 स्टेटमेंट हिडन है। अब सर इन सारे चीज को मैं याद कैसे रखूंगा? तो उसके लिए मैं आगे आपको ट्रिक बता दूंगा, तो वो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। और किस समय कौन सा मैं साइन यूज करूंगा, इनइक्वालिटी कब होगा, इक्वालिटी कब होगा। तो इनइक्वालिटी का यहां मतलब क्या हुआ, तो इक्वालिटी इसको बोलेंगे और इनइक्वालिटी आइदर दिस वन या दिस वन। तो ये इसमें इक्वालिटी कब साइन यूज करना है, इनइक्वालिटी कब साइन यूज करना है, इसका एक ट्रिक होता है जिसको मैं आगे आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहां देखिए इसी को मैं इस तरह से कंक्लूड करके लिख सकता हूं, सम ऑफ लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ ऑफ वन साइड। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल। अब इसी को मैं अलग अलग ऐसे लिख सकता हूं। यहां देखिए इसमें से मैंने यहां देखिए ये प्लस साइन, सॉरी इक्वल टू साइन को यहां मैंने लिखा। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट में यहां लेस देन साइन को लिखूंगा, तो ये मेरा इससे 2 स्टेटमेंट निकल गया। अब इधर वाले से यहां देखिए इस स्टेटमेंट को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, यहां माइनस है और यहां प्लस है। तो एक बार यहां देखिए इनइक्वालिटी, इस साइन को मैंने अलग कर दिया यहां, और दूसरे बार में मैं यहां इक्वल टू को अलग कर दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। बस मैंने इस स्टेटमेंट को 2 अलग अलग स्टेटमेंट में ब्रेक किया है और इस स्टेटमेंट को मैंने 2 अलग अलग स्टेटमेंट में ब्रेक किया है। अब यहाँ सेम साइन, अपोजिट साइन, सेम साइन, अपोजिट साइन, ये मैं आगे आपको ट्रिक के थ्रू बता दूंगा जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए
अब मैं उसी को कंबाइन करके यहाँ लिख दे रहा हूँ कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड एंड वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन सम ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो बस आपको इस स्टेटमेंट को याद रखनी है, ठीक है। अब हमें मॉडुलस इनइक्वालिटी चेक करनी है कि इस मॉडुलस इनइक्वालिटी को मैं कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ और कहाँ अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, यानी अप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो आप देखिए यहाँ हम लोग एक ट्रायंगल के 3 साइड से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इसमें 3 टर्म्स होंगे, मे बी तीनों टर्म्स मॉडुलस के फॉर्म में हो, या ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से 2 टर्म्स मॉडुलस के फॉर्म में हो और एक तीसरा जो टर्म है वो टर्म नॉन मॉडुलस टर्म हो, लेकिन याद रखेंगे कि वो पॉजिटिव होगा। तो क्यों सर पॉजिटिव होगा? क्योंकि ये 3 टर्म जो होंगे वो ट्रायंगल के 3 साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और मैंने बताया है कि ट्रायंगल के साइड्स ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। तो या तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें मॉड के अंदर रखना होगा, तो 3 टर्म्स मॉड के अंदर होंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 टर्म्स मॉड के अंदर हो और थर्ड टर्म नॉन मॉडुलस टर्म हो लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है? अब नेक्स्ट अप्लीकेबिलिटी कंडीशन क्या है कि 3 टर्म में से 2 टर्म का सम या डिफरेंस थर्ड टर्म के इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग कंसीडर करके देखते हैं। यहाँ आप गौर करेंगे कि 3 टर्म्स हैं, जिसमें से 2 टर्म्स मॉड है और एक है नॉन मॉडुलस टर्म है। तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो गया। सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये है बोला जाता है कि हमें यहाँ डिफरेंस या सम, इस 2 टर्म का डिफरेंस या सम थर्ड टर्म 2 के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पहले मैं इसका सम कर ले रहा हूँ, तो इस टर्म और इस टर्म का सम करने पर 2x + 2 आ रहा है, और अगर इसका मैं डिफरेंस करूँ तो 6 आ रहा है, जो कि इस टर्म थर्ड टर्म के इक्वल नहीं है। तो यहाँ ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। क्या है कि इसमें 3 टर्म्स होने चाहिए, जिसमें से 2 टर्म का डिफरेंस या सम थर्ड टर्म के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ डिफरेंस और न तो सम थर्ड टर्म के इक्वल है, इसीलिए हम यहाँ ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट और एग्जाम्पल से इसको चेक करते हैं। सपोज कर लीजिए हमारे पास एक और इस तरह का है, यहाँ एक टर्म, यहाँ दूसरा टर्म और यहाँ तीसरा टर्म। 3 टर्म्स हैं जिसमें 2 मॉडुलस है, एक नॉन मॉडुलस। अब इस दोनों का मैं सम करता हूँ। सबसे पहले चलिए डिफरेंस करके देख लेते हैं। तो यहाँ मैं डिफरेंस करता हूँ तो 5 आ जा रहा है, यहाँ देखिए 5। तो इन 2 टर्म का डिफरेंस थर्ड टर्म के इक्वल आ गया, मतलब यहाँ ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, और यहाँ आप देखिए कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1, 2, 3 और 4। तो आप जान रहे हैं अच्छी तरह से कि ट्रायंगल में तो 3 ही साइड्स होते हैं, और वो ईच टर्म एक साइड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ 4 टर्म्स हैं, मतलब ट्रायंगल में तो 4 साइड्स होते नहीं हैं, तो यहाँ ट्रायंगल इनइक्वालिटी बिल्कुल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन से चेक करते हैं। यहाँ आप देखिए इसमें क्या है, 3 टर्म्स हैं, नो डाउट 3 टर्म्स है, लेकिन आप गौर करेंगे कि इसमें से 2 टर्म
मॉड के अंदर है, मीन्स ये टर्म ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और यहाँ थर्ड टर्म नेगेटिव है। तो आप ये बात अच्छी तरह से जान रहे हैं कि ट्रायंगल का कोई भी साइड नेगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी अप्लीकेबल नहीं होगा। तो आप अच्छी तरह से जान गए कि कहाँ ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करनी है और कहाँ ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई नहीं होगा। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक्स कि कैसे ट्रायंगल इनइक्वालिटी में हम साइन कब यूज करना है इक्वालिटी का और कब इनइक्वालिटी का साइन हमें यूज करना है, वो ट्रिक के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको गौर से देखेंगे। यहाँ हमेशा याद रखेंगे कि एपियर्ड साइन के अकॉर्डिंग इक्वल टू साइन होल्ड करेगा। अब सर यहाँ एपियर्ड साइन क्या हुआ, इस चीज को हमेशा याद रखेंगे कि इक्वालिटी मतलब दिस वन और इनइक्वालिटी मतलब दिस वन। तो ये जब कभी भी हमें इक्वल टू साइन दिखेगा तो एपियर्ड साइन के अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेनी होगी। अगर एपियर्ड साइन सेम है तो उसी के अकॉर्डिंग होगा, और अगर डिफरेंट है तो उसी के अकॉर्डिंग होगा। यानी एपियर्ड साइन के अकॉर्डिंग इक्वल टू साइन होल्ड करेगा, ठीक है। और जब एपियर्ड साइन इक्वल टू के अकॉर्डिंग होल्ड करेगा तो उसका अपोजिट कर देंगे तो इनइक्वालिटी होल्ड करेगा। चलिए इसको देखिए कैसे। अब यहां आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी इस तरह से लिखे हुए थे, जिसमें से डिफरेंस ऑफ टू साइड्स हैं, थर्ड साइड के लेस या इक्वल होता है, और यहां सम ऑफ टू साइड्स थर्ड साइड के से ग्रेटर या इक्वल होता है, ठीक है। अब यहां चेक कीजिए, मैं इस वाले स्टेटमेंट को सेपरेट कर रहा हूं, तो इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब यहां से ध्यान दीजिए, यहां दो साइन है, एक इक्वल टू का और दूसरा साइन है इनइक्वालिटी का, ठीक है। ध्यान समझिए, यहां इक्वालिटी का ये और इनइक्वालिटी का ये है। अब मैंने आपको बताया था ट्रिक्स में कि इक्वालिटी साइन यानी दिस वन ये कब होल्ड करेगा, जब जैसा आप एपियर्ड साइन देख रहे हैं। किसका एपियर्ड साइन? ए और बी के लिए। तो यहां देखिए एपियर्ड साइन माइनस और एक प्लस, तो एपियर्ड साइन कैसा दिख रहा है? डिफरेंट। डिफरेंट साइन दिख रहा है, तो ये जैसा एपियर्ड साइन होगा उसी के अकॉर्डिंग यहां आपको इक्वल टू लगाना होगा। तो यहां हमने साइन क्या देखा? डिफरेंट। तो अब डिफरेंट साइन ए और बी के लिए होगा, तभी ये इक्वल टू साइन हम लगाएंगे। तो ए और बी का अगर डिफरेंट साइन होगा तो मैं उसको क्या ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसी चीज को कैसे लिख सकता हूं। तो यहां से इस स्टेटमेंट को हटाइए, ठीक है। यहां से मैं इस स्टेटमेंट को अलग कर रहा हूं। दिस वन जैसा लिखा हुआ है वैसा यहां कर दीजिए, ए प्लस बी, ठीक है। अब यहां देखिए ये दोनों साइन आपको कैसा दिख रहा है? डिफरेंट। तो डिफरेंट साइन के लिए हम क्या यूज करेंगे? एपियर्ड साइन है डिफरेंट, तो यहां इक्वल टू लिख दीजिए, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ए डिफरेंट के लिए ए इंटू बी लेस देन 0, ठीक है। अब यहां एक इनइक्वालिटी साइन कब यूज करेंगे? तो यहां देख लीजिए, ऐसे लिखिए, यहां दोनों का सम करेंगे, और यहां मैं इनइक्वालिटी साइन यूज कर रहा हूं। तो ये किसके लिए है? तो यहां एपियर्ड साइन डिफरेंट था तो उसके लिए। अब यहां सेम साइन, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो सेम साइन यानी ए और बी का अगर सेम साइन हो जाए तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? दिस वन। तो इसका सॉल्यूशन हो गया ए बी ग्रेटर देन 0। क्लियर हो गया? यहां देखिए फिर से इस चीज को समझिए, यहां इस स्टेटमेंट में एक
इक्वल टू है और दूसरा लेस देन है। तो इक्वल टू साइन, यहां से देखिए इक्वल टू साइन कब होल्ड करेगा, जब इसका एपियर्ड साइन जैसा होगा। तो एपियर्ड साइन कैसा है, डिफरेंट, तो डिफरेंट साइन के लिए ये लिख देंगे। ठीक है, डिफरेंट साइन का मतलब हो गया आइदर ए नेगेटिव होगा और बी पॉजिटिव होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि बी नेगेटिव हो जाए और ए पॉजिटिव हो जाएगा। तो उसको मैं ऐसे लिखता हूं डिफरेंट साइन के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहां इनइक्वालिटी, तो देखिए यहां मैंने इनइक्वालिटी लिखा और ये कब होल्ड करेगा, तो यहां देखिए जस्ट इसका उल्टा। तो यहां डिफरेंट साइन है तो यहां सेम साइन के लिए, तो सेम साइन के लिए देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, ए बी, यानी ए का साइन सेम होना चाहिए, बी का साइन सेम होना चाहिए। आइदर ए और बी दोनों नेगेटिव हो जाए तो ऐसे लिखेंगे, या दोनों पॉजिटिव हो जाए तब पर भी मैं ऐसे लिखूंगा। तो आपको समझ में आ गया। तो चलिए इस स्टेटमेंट को आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यहां देखिए मैंने क्या किया, इस स्टेटमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक इक्वल टू, तो ये इक्वल टू मैंने लिखा, और इक्वल टू साइन कब लगाना है, अकॉर्डिंग टू एपियर्ड साइन। तो अब देखिए एपियर्ड साइन क्या है, यहाँ एक नेगेटिव है, दिख रहा है यहाँ नेगेटिव, और एक यहाँ पॉजिटिव, यानी डिफरेंट साइन। ए बी का जब अगर डिफरेंट साइन हो जाए, ए बी का अगर डिफरेंट साइन हो जाए तो हमें यहाँ इक्वल टू लगा देनी है, और ए बी का सेम साइन हो जाए तो यहाँ इनइक्वालिटी यूज करना है। क्लियर, चलिए यहां तक हो गया। अब मैं इस चीज को यहां से देखिए, मैंने इस स्टेटमेंट को यहां लिखा था, इसमें मैंने माइनस साइन यूज किया था और इसमें प्लस साइन यूज किया था। अब इस बार इस माइनस को लिख करके इस स्टेटमेंट को मैं लिख रहा हूं। अब फिर से देखिए सेम वही स्टेटमेंट है, यहां से मैंने इस माइनस को यहां लिखा और इस वाले माइनस को यहां लिखा। ठीक है, अब यहां देखिए अगेन, यहां देखिए कि आपके पास इक्वल टू साइन है और लेस देन साइन है। तो इक्वालिटी ओनली होल्ड अकॉर्डिंग टू एपियर साइन। अब यहां देखिए एपियर साइन क्या है, सेम। ठीक है, तो एपियर्ड साइन सेम हो गया, यानी ए और बी का अगर सेम साइन हो जाए, ए और बी का सेम साइन अगर हो जाए तो हम इक्वल टू लिख देंगे, और ए और बी का डिफरेंट साइन हो जाए तो लेस देन लिख देंगे। ठीक है, इक्वालिटी होल्ड ओनली अकॉर्डिंग टू एपियर्ड साइन। तो यहां एपियर्ड साइन देख लीजिए क्या है, एपियर्ड साइन नेगेटिव नेगेटिव यानी सेम है, तो उस कंडीशन में इक्वालिटी होल्ड करेगा। तो इसमें से इक्वालिटी को कैसे लिखेंगे, तो देखिए मॉड ए माइनस मॉड बी, और यहां से हमें क्या लिखना है, इक्वालिटी, और यहां एज इट इज लिख देना है ए माइनस बी। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो मैंने क्या बताया था, यहां सेम साइन दिख रहा है, तो इसका सॉल्यूशन करते बस समय वही आपको सेम साइन, तो सेम साइन यानी ए और बी का सेम साइन होना चाहिए, तो ए और बी का सेम साइन के लिए ये सॉल्यूशन हो गया। अब इनइक्वालिटी कब होल्ड करेगा, तो यहां देखिए सेम साइन के लिए यहां इक्वालिटी होल्ड किया है, तो इनइक्वालिटी डिफरेंट साइन के लिए होगा। तो अब आप ऐसे लिख दीजिए एज इट इज, और यहां क्या है इक्वालिटी, तो इसके जगह इनइक्वालिटी यूज कीजिए और इसको एज इट इज लिखिए। और ये कब अप्लीकेबल होगा, यानी इसका सॉल्यूशन कब होगा, जब यहां देखिए सेम है, सेम साइन था एपियर्ड साइन, तो उसका अपोजिट कर दीजिए, यानी ए और बी का साइन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तो लेस देन। समझ में आ गया। ठीक है, तो मैंने इस स्टेटमेंट से देखिए 4 स्टेटमेंट आपका सेपरेट करके मैंने दिखाया। यहां तक क्लियर है। अब दूसरी बार मैं इस स्टेटमेंट से आपको 4 स्टेटमेंट सेपरेट करके दिखा रहा हूं। चलिए, तो इस चीज को आप देख लीजिए, यही चीज को मैंने यहां लिख दिया है। अब आइए, तो यहां देखिए मैंने इस वाले स्टेटमेंट को यहां
सेपरेट करके लिखा। इसमें से मैंने अभी प्लस साइन यूज किया है, देखिए यहाँ प्लस साइन और ये प्लस साइन यहाँ। अब फिर से यहाँ आप देखेंगे कि एक इक्वल टू साइन है और दूसरा इनइक्वालिटी यानी लेस देन है। तो हमें इक्वल टू कब यूज करना है और लेस देन साइन कब यूज करना है, ये देखिए। तो यहाँ फिर से देखिए, इक्वालिटी ओनली होल्ड अकॉर्डिंग टू एपियर्ड साइन। अब इसका एपियर्ड साइन चेक करेंगे तो यहाँ देखिए एपियर्ड साइन एक प्लस है और दूसरा भी प्लस है, यानी सेम। तो सेम साइन के लिए यहाँ किसका सेम साइन, ए बी के सेम साइन के लिए इक्वालिटी होल्ड होगा। तो ए बी का सेम साइन याद रखिएगा, ए बी का सेम साइन होगा यहाँ, क्योंकि एपियर्ड साइन सेम है। तो अब आप इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखिए, दिस वन, और यहाँ इक्वल टू लगाएंगे ए मॉड बी, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो ए बी का सेम साइन होना चाहिए। तो देखिए ए और बी का सेम साइन होगा तो ग्रेटर देन 0। अब यहाँ क्या होगा, तो इसको एज इट इज लिखिए, लेस देन दिस वन मॉड बी। और अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सेम साइन के लिए हमने यहाँ इक्वल टू यूज किया है, तो अब यहाँ हमें डिफरेंट साइन, किसका, ए बी का डिफरेंट साइन आना चाहिए। तो ए बी के डिफरेंट साइन के लिए मैं ऐसे लिखता हूं। यहां तक क्लियर है? चलिए अब इसी को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। अब देखिए यहां मैंने अभी आपको ये प्लस साइन यूज करके दिखाया, अब इसका माइनस साइन यूज करके मैं अलग स्टेटमेंट लिख रहा हूं। ठीक है, अब चलिए इसमें हम कैसे साइन यूज करेंगे वो देखिए। फिर अगेन देखिए, यहां एक इक्वल टू है और दूसरा लेस देन है। तो इक्वल टू के लिए क्या हो लिखेंगे, ए बी मॉड ए बी, यहां इक्वल टू लिखेंगे और ए प्लस बी, मॉड ए मॉड बी प्लस में। अब यहां देखिए एपियर्ड साइन कैसा दिख रहा है, एक माइनस है एक यहां प्लस है, यानी डिफरेंट साइन एपियर्ड साइन है। तो अब इसका सॉल्यूशन डिफरेंट साइन के लिए आप क्या लिखते हैं, लेस देन 0, और यहां इक्वल टू होगा। ठीक है, तो एपियर्ड साइन क्या था, डिफरेंट। तो एपियर्ड साइन जैसा होता है उसी के अकॉर्डिंग इक्वल टू साइन होल्ड होगा। तो मैंने यहां इक्वल टू साइन होल्ड किया, और एपियर्ड साइन क्या है, डिफरेंट, किसका, ए और बी का डिफरेंट साइन होगा, मतलब लेस देन 0। अब इसी चीज को मैं ए माइनस बी और यहां इनइक्वालिटी साइन लिख रहा हूं, मॉड ए प्लस मॉड बी। तो ये किसके लिए होगा, जब ये डिफरेंट साइन के लिए हुआ था तो ये सेम साइन के लिए हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन दिस वन होगा और इसका सॉल्यूशन दिस वन होगा। तो आपको यहां डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा इस ट्रिक से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो ये क्लियर है आपको। अब आगे हम इससे स्टेप्स बताते हैं कि आखिर हम कैसे स्टेप्स यूज करेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट हम यहां चेक करेंगे कि क्या उसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लीकेबल है भी या नहीं भी। अब अगर मैं उसको चेक कर लिया कि हाँ यहाँ इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लीकेबल है, देन उसके बाद क्या करेंगे, तो अब आपको मैंने जो ट्रिक बताया है कि इसका एपियर्ड साइन हम चेक करेंगे। अगर एपियर्ड साइन जैसा दिखेगा, अगर सेम दिखेगा तो ए बी के सेम साइन के लिए इक्वल टू होल्ड हो जाएगा और ए बी के डिफरेंट साइन के लिए इनइक्वालिटी होल्ड हो जाएगा। यही चीज है। अब यहां जब हमें एपियर्ड साइन क्लियर हो गया, उसके बाद हम इसको सॉल्यूशन करने के लिए वेवी कर्व मेथड यूज करेंगे। हालांकि मैंने वेवी कर्व मेथड से इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व किया जाता है इसका डिटेल वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
तो अगर आप वेबी कर्व मेथड से इनइक्वालिटी सॉल्व करना नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, देन उसके बाद ये वीडियो लेक्चर और आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और उस पर यहाँ अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे ही आप यहाँ देख लीजिए, देखिए यहाँ आप साइन देखिए, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, ठीक है। तो कैसा साइन है? डिफरेंट साइन हो गया, ठीक है। तो यहाँ एपियर्ड साइन कैसा है? डिफरेंट। तो डिफरेंट ए बी के डिफरेंट साइन के लिए इक्वालिटी होल्ड होगा। तो ए बी का डिफरेंट साइन क्या हो सकता है? तो ए बी का जब डिफरेंट साइन होगा तो लेस देन, ठीक है। तो इनइक्वालिटी यहां डिफरेंट साइन के लिए होल्ड होगा और उसके बाद तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो इक्वालिटी यहां देखिए इनइक्वालिटी है तो इक्वालिटी होल्ड होता है यहां डिफरेंट साइन के लिए, इक्वालिटी होल्ड हो रहा है तो उसका अपोजिट हमें यहां क्या साइन है? इनइक्वालिटी। तो सेम साइन के लिए इसका सॉल्यूशन हो जाए। फिर यहां से देखिए ये इसमें आप अगर देख रहे हैं तो यहां इक्वल टू है तो एपियर्ड साइन पर हमें फोकस करना होगा। तो इसका एपियर्ड साइन देखिए और इसका, तो एपियर्ड साइन कैसा है? डिफरेंट। तो इस इक्वल टू को होल्ड करने के लिए हमें ए बी का डिफरेंट साइन चाहिए, यानी ए बी का अपोजिट साइन चाहिए, दिस वन। तो देखिए यहां सॉल्यूशन हो जाएगा दिस वन, ठीक है। यहां ऐसा सॉल्यूशन हुआ था क्यों? क्योंकि यहां हमें इनइक्वालिटी को होल्ड करवाना था और इक्वालिटी होल्ड होता है एपियर्ड साइन का। तो यहां एपियर्ड साइन क्या था? डिफरेंट। तो इनइक्वालिटी हो जाएगा सेम साइन के लिए। चलिए ये क्लियर हो गया। हालांकि मैं इसका जब आपको एग्जाम्पल से सॉल्व करवाऊंगा तो और ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए ये एग्जाम्पल एक ले लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए मेरे पास 3 टर्म्स हैं, इसको मैं मॉड ए, इसको मॉड बी और इसको मैं चेक करता हूं कि क्या ये सम या डिफरेंस है। तो आप फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जा रहा है। तो मैं इस स्टेटमेंट को इस तरह से लिख सकता हूं कि ए मॉड ए यहाँ मॉड बी प्लस में था, ये प्लस यहाँ साइन, और जो इसका रिजल्ट आ रहा है ये इसका डिफरेंस पर आ रहा है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ सबसे फर्स्ट यहाँ हमें चेक करना है कि ये स्टेटमेंट इक्वालिटी का है। तो इक्वालिटी एपियर्ड साइन के अकॉर्डिंग होल्ड होता है। तो यहाँ हमें इक्वालिटी के लिए ए और बी का साइन एपियर्ड साइन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा। तो एपियर्ड साइन क्या है? यहां देख लीजिए डिफरेंट। तो ए और बी का डिफरेंट साइन होगा तब ये होल्ड होगा, डिफरेंट साइन, ठीक है। और चूंकि यहां इक्वल टू भी लगा हुआ है तो साथ में हम ये भी लगा सकते हैं। तो ए के प्लेस पर जो भी एक्सप्रेशन है दिस वन और बी के जगह पे जो भी एक्सप्रेशन है उसका सॉल्यूशन ये होगा। यहां एपियर्ड साइन डिफरेंट है तो डिफरेंट साइन के लिए हम ये सॉल्यूशन यूज करेंगे, यानी ए के प्लेस पर जो एक्सप्रेशन है, बी के प्लेस पर जो एक्सप्रेशन है उसे लेस देन इक्वल टू करना है, ठीक है। क्योंकि यहां इक्वालिटी था और इक्वालिटी होल्ड होता है ए और बी का एपियर्ड साइन। तो यहां देख लीजिए यहां एक साइन है प्लस और एक साइन है माइनस, यानी डिफरेंट। तो ए बी का डिफरेंट साइन के लिए ये इक्वालिटी होल्ड होगा, ठीक है। अब हमें यहां क्या करना है? इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। ये ऑलरेडी लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट है तो इसको मैं लीनियर फैक्टर में इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। ये दोनों सेम स्टेटमेंट है तो इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब आप देखिए इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ? क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां लीनियर फैक्टर
जीरो हो जाते हैं, यानी लीनियर फैक्टर के जीरोज को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो यहां इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ 0 और इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ 2। अब इस क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर ऐसे शो कर दिया जाता है असेंडिंग ऑर्डर में, इसी को हम वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो यहां आप देख लीजिए मैंने 0 को यहां शो किया और यहां 2 को शो किया। अब है सर यहां आप डॉट क्यों दिए हुए हैं, तो इसलिए क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहां इक्वल टू है तो यहां क्लोज इंटरवल होगा और एक 2 के पास क्लोज इंटरवल होगा। अब यहां 2 बार प्लस प्लस क्यों दिए हैं सर, तो जब मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूं तो इसके लीनियर फैक्टर का एक्सपोनेंट चेक करना होता है। तो लीनियर फैक्टर का एक्सपोनेंट ऑड नंबर अगर होगा तो जब उस क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस किया जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, और अगर उस क्रिटिकल पॉइंट का, यानी क्रिटिकल पॉइंट इसके जीरोज हो गए 2 क्रिटिकल पॉइंट है और इसका एक्सपोनेंट इवन नंबर होगा, तो जब मैं उस क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस कर रहूंगा तो उस कंडीशन में इसका साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां देखिए इस लीनियर फैक्टर का एक्सपोनेंट 2 है यानी इवन नंबर, तो इस क्रिटिकल पॉइंट को जब मैं क्रॉस कर रहा हूं तो साइन चेंज नहीं हो रहा है। अब देखिए इस क्रिटिकल पॉइंट के लिए लीनियर एक्सप्रेशन का एक्सपोनेंट ऑड है, तो ऑड के समय 0 को मैं जब क्रॉस कर रहा हूं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये वेवी कर्व है जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है आपको, उसको आप काइंडली देख लेंगे। चलिए अब यहां देखिए मेरे लिए ये क्या है सॉल्यूशन लेस देन 0 यानी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटरवल यहां है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा -इन्फिनिटी से 0 पर क्लोज इंटरवल, यहां ओपन इंटरवल होगा इन्फिनिटी पे x बिलोंग्स टू, और साथ में ये भी एक सॉल्यूशन होगा तो यूनियन, और इसमें सिर्फ सिंगल सॉल्यूशन है तो इसको मैं सिंगलटन सेट के थ्रू लिख दूंगा। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां अगेन देखिए मेरे पास 3 टर्म्स हैं। ठीक है, अब मैं इसका सम और डिफरेंस करके देख रहा हूं, तो इसका सम या डिफरेंस करने पर यहां देखिए डिफरेंस करने पर एग्जैक्टली ये टर्म आ जा रहा है। ठीक है, अब यहां से ध्यान दीजिएगा, अब मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूं, तो देखिए ए बी के टर्म में मैं इस लिख दिया, इसको मैंने मॉड ए कंसीडर किया, यहां जो साइन ये था वही मैं यहां लिखा, इसको मैंने मॉड बी कंसीडर किया दिस वन, और ये देखिए ये जो रिजल्ट है वो कैसे मैंने अचीव किया है माइनस से, तो यही माइनस मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहां देखिए पिछले बार यहां इक्वल टू था, तो इक्वल टू साइन होल्ड करता है एपियर साइन के अकॉर्डिंग, और यहां इनइक्वालिटी है, देखिए ये इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी साइन होल्ड करता है एपियर्ड साइन के अपोजिट, तो यहां एपियर्ड साइन क्या है डिफरेंट। डिफरेंट, तो ठीक है, तो इक्वालिटी साइन होल्ड करेगा डिफरेंट के लिए और इनइक्वालिटी साइन होल्ड करेगा सेम के लिए। ठीक है, यानी ए और बी का जब साइन सेम हो जाएगा उस केस में यहां इनइक्वालिटी यानी ग्रेटर देन होल्ड करेगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा सेम साइन के लिए ए बी ग्रेटर देन 0, यानी आपको ए के प्लेस पर जो एक्सप्रेशन है और बी के प्लेस पर जो भी एक्सप्रेशन है वो उसको आप ऐसे लिख दीजिए, आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ए के प्लेस पर दिस वन, तो इसको मैंने यहां लिखा, बी के प्लेस पर ये दिस वन, और यहां ऐसे क्लियर है। अब इसको मैं लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट अगर करूं तो लीनियर फैक्टर में यहां एक लीनियर फैक्टर, ये दूसरा लीनियर फैक्टर, ये तीसरा लीनियर फैक्टर, 3 लीनियर फैक्टर। अब इस लीनियर फैक्टर का जीरोज खुद 0 होगा, इसका +2 और इसका +4। अब इसको नंबर लाइन पर इस तरह से मैं लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में 0 2 और 4, ये ओपन इंटरवल है, ये सब के सब ओपन इंटरवल है। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर यहां देखिए इन सब का एक्सपोनेंट 1 है 1 है 1 है, यानी ऑड नंबर है,
तो जब इसके क्रिटिकल पॉइंट को ऐसे जाने पर, क्रॉस करने पर साइन चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ साइन चेंज हो जा रहा है, ये वेवी कर्व मेथड हुआ। अब हमें क्या करना है, ये प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है यानी पॉजिटिव है, तो ये देखिए पॉजिटिव इंटरवल यहाँ है और पॉजिटिव इंटरवल यहाँ है, तो मेरा सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x बिलोंग्स टू कहाँ, ओपन इंटरवल 0 to 2 एंड यूनियन 4 to इंफिनिटी। ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, समझ गए? चलिए यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां आप चेक कीजिए, अब यहां अगेन 3 टर्म्स हैं, बिल्कुल। अब इसका सम करके देख लीजिए, तो सम करते हैं तो x प्लस 3 x माइनस 3 ये कैंसिल इज इक्वल टू 2x। तो यहां देखिए इसका सम एग्जैक्टली 2x के इक्वल आ गया। यहां तक क्लियर है। अब आप गौर से देखिए, यहां इसको मैं मॉड a लिख सकता हूं, ठीक है, इसको मैं मॉड b लिख सकता हूं, ठीक है, यहां लेस देन लिखा हुआ है और ये मैंने ऐड करके लाया है, तो इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस b का मॉड। अब यहां देखिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ट्रायंगल के 2 साइड का सम थर्ड साइड से लेस हो जाए? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि ये किसी भी x के वैल्यू के लिए ये पॉसिबल है ही नहीं। तो इसमें x का कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, मीन्स x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब यहां गौर कीजिए कि ये इसमें 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों सिमिलर टाइप के दिख रहे हैं आपको। चलिए इसको आप बनाते हैं। यहां देखिए, अगर मैं इसका सिर्फ सम करूं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस कैंसिल इज इक्वल टू 7। मतलब ये इस फॉर्म का हो गया। मॉड a यहाँ प्लस है तो आप प्लस लिखिए, मॉड b, और ये मैं 7 कैसे लाया हूं, तो ऐड करके, और यहाँ क्या है, इक्वल टू, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू मॉड a प्लस b, ये है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ आप ट्रिक यूज करेंगे। सबसे फर्स्ट आप यहाँ देखिए क्या कि ये इक्वल टू है। इक्वल टू कब होल्ड करता है, अकॉर्डिंग टू एपियर्ड साइन। एपियर्ड साइन क्या क्या है, प्लस, और यहाँ प्लस है, तो एपियर्ड साइन सेम है। यानी इक्वल टू होल्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए, सेम साइन। किसका सेम साइन चाहिए, ए और बी का सेम साइन, मीन्स ग्रेटर देन 0। और चूंकि यहां इक्वल टू है तो इसलिए यहां आपको इक्वल टू लगा देनी होगी। तो इसका सॉल्यूशन ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ए के प्लेस पर जो नंबर लिखा हुआ है या जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करके आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। तो ए के प्लेस पर है एक्स स्क्वायर माइनस 9, बी के प्लेस पर है 16 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करनी है, और इसको मैं लीनियर फैक्टर में अगर ब्रेक करूँगा तो नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 3, एक्स प्लस 3, यहाँ x माइनस 4 और यहाँ x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ मैंने सारे को लीनियर फैक्टर में एक्सप्रेस कर दिया, तो इन सब का क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में नोट करना है आपको। यहाँ -4, तो -4 पहले लिखेंगे, उसके बाद है -3, उसके बाद है 3, उसके बाद है क्या, 4। असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिख दिया। अब सब जितने जो यहाँ लीनियर फैक्टर हैं उन सब का एक्सपोनेंट ऑड है, मीन्स आपको पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव कर देना है।
अब ये देखिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मीन्स यहाँ इक्वल टू होने की वजह से यहाँ क्लोज इंटरवल होगा। तो अब आपका देखिए सॉल्यूशन सेट इसमें होगा, इसमें होगा और इसमें होगा। तो बस यहाँ आप लिख सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन हो गया x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ टू -4 क्लोज इंटरवल यूनियन, इस वाले को मैं लिखूंगा -3 क्लोज इंटरवल पे और 3 अगेन क्लोज इंटरवल पे, फिर यहाँ 4 से तो यूनियन 4 क्लोज इंटरवल टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब इसी में यहाँ ग्रेटर देन होता तब, तो अभी आप देखिए ग्रेटर देन है मीन्स इनइक्वालिटी है। इक्वालिटी साइन एपियर्ड साइन के अकॉर्डिंग होल्ड करता है, लेकिन यहाँ इनइक्वालिटी है तो ये कब होगा, एपियर्ड साइन के रिवर्स। तो यहाँ देखिए एपियर्ड साइन क्या था, मॉड ए प्लस मॉड बी और यहाँ था ए प्लस बी। तो यहाँ देखिए ऐसे है, तो ये इनइक्वालिटी है। तो एपियर्ड साइन क्या था, सेम। तो सेम साइन के रिवर्स करेंगे यानी अपोजिट साइन। तो उस केस में क्या होगा, ए और बी का अपोजिट साइन होने पर ये साइन होल्ड करेगा। तो ए बी का अपोजिट साइन मतलब है अपोजिट साइन के लिए ए बी लेस देन 0 हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करनी है, बस यहाँ लेस देन कर दीजिए, ठीक है, यहाँ लेस देन लगा दीजिए। दिस वन यहाँ हो जाएगा ऐसे। अब इसी वेवी कर्व से आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। यहां देखिए अब हमें यहां ग्रेटर देन 7 यानी सॉरी यहां से हमें ए और बी के प्लेस पर जो भी नंबर है उसको ऐसे लिखना है, यानी लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटरवल ये है और ये है। तो x बिलोंग्स टू, याद रखिएगा इस बार ओपन इंटरवल होगा। तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4 से -3 यूनियन यहाँ 3 से 4, तो ओपन इंटरवल 3 to 4। ये मेरा सेकेंड का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब थर्ड के लिए, तो थर्ड के लिए आप देखिए थर्ड में आप एक गौर करेंगे क्या, तो यहां देखिए इसको मैं अगर मॉड ए ले रहा हूं प्लस मॉड बी और इसको मैंने क्या लिया था 7 ए प्लस बी, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ट्रायंगल के दो साइड का सम थर्ड साइड से लेस हो? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मीन्स x के किसी भी वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो यहाँ x बिलोंग्स टू 5, तो ये थर्ड का आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 5। मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब आपको कुछ मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि आप खुद से ट्राई करेंगे। चलिए तो वो क्या है आप उस चीज को देख लीजिए। चलिए तो इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। मैं एक दो क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं। यहाँ चलिए तो कुछ क्वेश्चन इक्वालिटी का ले लेते हैं और कुछ इनइक्वालिटी का ले लेते हैं। इस चीज को हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है, ठीक है। आप यहाँ पहले सबसे पहले गौर करेंगे कि क्या है इक्वल टू साइन। तो इक्वल टू साइन होल्ड अकॉर्डिंग टू एपियर्ड साइन। अब एपियर्ड साइन कहाँ से लाएंगे, तो इसको आप टू कैसे लाएं, तो सबसे पहले आप देख लीजिए x-1। अब मैं यहाँ प्लस कर दूं x-3, तो डेफिनेटली ये 2x-4 आ जाएगा जो कि इसके इक्वल नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ माइनस किया। अब यहाँ माइनस करके देख लीजिए, जैसे ही माइनस करेंगे तो ये आपका 2 के इक्वल आ गया।
ये 2। तो अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ए मैंने इसको लिखा, प्लस है यहाँ प्लस लिख दीजिए, इसको मॉड बी, ठीक है। और ये 2 कैसे लाए हैं, तो सब्ट्रैक्ट करके, और यहाँ क्या है इक्वल टू, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सब्ट्रैक्ट करके, ए से बी को मैंने सब्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ इस पर ध्यान देना है, इक्वल टू है, इक्वल टू, तो इक्वल टू साइन कब होल्ड करता है, अकॉर्डिंग टू एपियर्ड साइन। अब एपियर्ड साइन देख लीजिए, प्लस और यहां माइनस यानी डिफरेंट, डिफरेंट साइन। तो ए बी का जब डिफरेंट साइन होगा तब यहां इक्वल टू होल्ड करेगा। तो ए बी का डिफरेंट साइन होने के लिए क्या करेंगे, लेस देन 0 करना होगा, और यहां इक्वल टू लगाना होगा क्योंकि यहां इक्वल टू है। यानी ए के प्लेस पर जो एक्सप्रेशन है, बी के प्लेस पर जो एक्सप्रेशन है, उसको डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना इजी। तो चलिए अब ए और बी के प्लेस पर आपको जो भी एक स्टेटमेंट है उसको आप लिखिए, मल्टीप्लाई कीजिए और आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। तो ए के प्लेस पर क्या था x माइनस 1, बी के प्लेस पर क्या था x माइनस 3, लेस देन इक्वल टू 0। वे भी कर्व बनाइए, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ इन्फिनिटी और यहाँ माइनस इन्फिनिटी। हमें यहाँ प्लस लिखना है, माइनस प्लस, ये लेस देन है, इसका मतलब दिस वन, और यहाँ इक्वल टू साइन होल्ड करेगा। तो यहाँ सॉल्यूशन हो गया, x बिलोंग्स टू दिस वन 1 to 3, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 2 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसको अब हम आपको बना करके दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, अगर मैं इस दोनों को सम कर दे रहा हूं तो ये 2x आ जा रहा है। तो इस चीज को मैं ऐसे समझ सकता हूं, मॉड a प्लस मॉड b, और यहाँ a प्लस b है, और यहां याद रखिए इक्वल टू साइन नहीं है, इस बार इनइक्वालिटी साइन है। तो मैंने अभी क्या बताया था, इक्वल टू साइन ओनली होल्ड अकॉर्डिंग टू एपियर्ड साइन। तो यहां इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी साइन ऑलवेज होल्ड अकॉर्डिंग टू अपोजिट ऑफ एपियर्ड साइन। तो यहां एपियर्ड साइन देख लीजिए, अपोजिट टू एपियर्ड साइन याद रखिएगा। तो एपियर्ड साइन क्या है, सेम है, ठीक है। तो उसका अपोजिट कर दीजिए डिफरेंट, यानी यहां फिर डिफरेंट साइन के लिए, डिफरेंट साइन के लिए क्या होगा, ये इनइक्वालिटी होल्ड होगा। तो डिफरेंट साइन के लिए ए बी ऐसे लिखते हैं, लेस देन 0, यानी ए के प्लेस पर जो नंबर है या एक्सप्रेशन है और बी के प्लेस पर उसको मल्टीप्लाई करके आप यहां डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आप फिर यहां डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। तो ए के प्लेस पर क्या था x प्लस 1, बी के प्लेस पर क्या था x माइनस 1, ठीक है। और इसको लेस देन 0 करना है, वे भी कर्व बनाइए, यहाँ से माइनस 1 और यहाँ से प्लस 1, यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ माइनस इन्फिनिटी। अब क्या होगा, यहाँ लेस है, इसका मतलब नेगेटिव, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस। तो यहाँ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1, यही आपका आंसर हो गया। अब इसमें अगर मैं यूज करूं तो देखिए, मॉड a प्लस मॉड b, यहाँ लेस देन लिखा हुआ है मॉड a प्लस b, जो कि इम्पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है, ट्रायंगल का 2 साइड का सम थर्ड साइड से लेस कभी पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में x 5 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल लॉ आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इफ यू थिंक दिस वीडियो लेक्चर इज हेल्पफुल एंड यूजफुल टू यू, देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड। तब तक जय हिंद।